ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से उर्दू घर मुगलपुरे में कुल जमाती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इसका एक ही मकसद था कि अंबरपेट में खदीम कुतुबशाही मस्जिद एक खाना जो शहीद कर दी गई है उसकी बाजियाबी और वहाँ पर दोबारा तामीर के लिए ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल जो जद्दोजहद कर रही है उसमें तमाम जमातों की जो है ना मुत्तफ़िक़ा तौर पर राय मालूम की जाए और तमाम का ताउन साथ लिया जाए और एक आवाज़ होकर हुकूमत से वहाँ पर दोबारा मस्जिद तामीर करने का मुतालबा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की ये जद्दोजहद किसी हद तक कामयाब रही कि कई जमातों के नुमाइंदे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपने अपने ख़यालात का इजहार किए। अब मेरे साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग के सदर साहब अब्दुल सत्तार साहब भी मौजूद हैं और तंजीम आवाज़ के नुमाइंदे हैं, CPI के नुमाइंदे हैं और कई तंजीमों से वाबस्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इत्तेफाक से CPIM के नुमाइंदे का नाम भी अब्दुल सत्तार है, ये मुजाहिद साहब है, वो अब्दुल सत्तार है। और आम आदमी पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ है, नसीमा बेगम। यानी ख़वातीन भी इस कार्रवाई में बढ़ चढ़ कर जो ना हिस्सा ले रही हैं और हमारे साथ बहुत बड़ी मैं मसरत के साथ कह रहा हूँ कि उर्दू के मायना शायर और कौमी एकजहती के अलमबरदार जिनको देखकर जमहूरियत ज़ाहिर हो जाती है, मोहतरमुल मुक़ाम जनाब सरदार नानक सिंह नस्सर साहब भी हमारी आज की इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं। ये हिंदुस्तान की ये तारीख़ रही है कि हम हमेशा हमारे पास गंगा जमनी तहज़ीब रही है और तमाम जमात के लोग मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुस्न अखलाक से मोहब्बत शेर व शकर की तरह ज़िंदगी गुजारे हैं। आज हमारे इस कॉन्फ्रेंस में उसका एक मुज़ाहरा भी किया गया कि अनक़रीब जो हमारे गुजरात में 2 दिन पहले जो हमारे गैर मुस्लिम नौजवान बच्चे वहाँ पर आग की लपेट में आकर वो जाँ बहक हो गए, वो इंतकाल कर गए। तो आज हम हमारी इस कॉन्फ्रेंस में उन मासूमों के लिए भी हमने गम का इजहार किया, उनके गम में हमने 2 मिनट की खामोशी मनाई। तो ये हिंदुस्तान की तारीख़ रही है कि हम शीरो शकर की तरह रहते हैं, लेकिन हम में चंद ऐसे बात जो ना तासुब भरे अनासिर हम में आ गए हैं जो हिंदू और मुसलमान में तफरीक़ा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो आज तक अभी तक कामयाब नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तारीख़ी विरसा है। तो आज के इजलास में हमने ये तय किया है कि हम CM साहब से रात मुलाकात करेंगे कुल जमातों के नुमाइंदों के साथ और उनको मेमोरेंडम पेश करेंगे जो यहाँ पर आज जो ना करारदाद मंजूर की गई है। और उसके बाद इंशाअल्लाह ईद उल फित्र के बाद जब तक अगर CM साहब की तरफ से कोई इक़दाम नहीं किया जाता है तो हम एहतजाजी जलसे और जो है ना कार्नर मीटिंग्स वगैरह का सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। और हम हाई कोर्ट में भी एक फ़रीक़ के हैसियत से उस मुक़दमे की हम खुद भी पैरवी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि इसका कोई एक फ़ैसला ना हो जाए। मैं इस मीडिया के ज़रिए से तमाम मुसलमानों में मैं एक बात को जो ना खुले आम पर कहना चाहता हूँ कि अगर आज हम शहर हैदराबाद के मुसलमान इस अंबरपेट की मस्जिद की शहादत को नज़रअंदाज कर दिए तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि हमारे शहर के बल्कि अजला के कई ऐसे मसाजिद जो मास्टर प्लान के तहत आएंगे, इसको मिसाल बनाकर एक के बाद दीगर बतदरीज तमाम मसाजिद को इसी तरह शहीद कर दिया जाता रहेगा। उस वक्त हमको काफ़ी अफसोस मिलना पड़ेगा। तो वक्त से पहले हमारा काम ये है कि हम बेदारी का सबूत दें, इत्तेहाद के साथ इस मस्जिद के लिए हम जुड़ जाएं, कलमे की बुनियाद पर हम इसका मुकाबला करें और दोबारा वहाँ पर मस्जिद तामीर होने तक हम सुकून से ना बैठें। ये हमारा पैगाम है। और हम इस इफ्तार पार्टी का हम ऐलान, बाइकाट का ऐलान हम इसलिए वापस ले रहे हैं कि हम हुकूमत के कोई दबाव में नहीं हैं और हम हुकूमत के किसी जो ना फरमान के ताबेदारी में नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भी तेलंगाना के रहने वाले हैं। तेलंगाना की आज़ादी का हुकूमत को जितना जो ना जश्न मनाने का इख्तियार है उससे ज़्यादा हमको इख्तियार है, क्योंकि तेलंगाना के लिए कुर्बानियाँ हमने भी दी है। सिर्फ CM साहब ने कुर्बानी नहीं दी बल्कि यहाँ के हमारे नौजवान बच्चों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। जब हम तेलंगाना का जश्न की बात आती है तो हम
اس بائیکاٹ کو واپس لیتے ہیں محض صرف تلنگانہ کی جشن کے لیے۔ آپ کے اوپر ہم کوئی جو نا بھلائی نہیں کر رہے ہیں، آپ پر رحم نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ جو نا قابل رحم ہے ہی نہیں ہماری نظر میں۔ آپ ایک ظالم و جابر جو نا آپ حکمراں جو نا ثابت ہو چکے ہیں، آپ رحم کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہماری مساجد، درگاہوں، مندروں کی حفاظت کے لیے آپ کو جو نا ووٹ دیا تھا، لیکن آج آپ ہماری عبادت گاہوں کو مسمار کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے نچلی طبقے کے حقوق کو آپ پامال کر رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے آواز اٹھانا ہمارا جمہوری حق ہے، ہم کو جمہوریت نے اس کی اجازت دیا ہے۔ بس اب تمام مسلمانوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ اور وہ حضرات جو ان کے افطار پارٹی میں جاتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، آپ سی ایم صاحب سے مل کر ان کے کان میں یہ بات ڈالیے اور وہاں کی مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے ان کے اوپر دباؤ برقرار رکھیے۔ بے شکریہ، اللہ خدا